नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। ब्रिटेन में महारानी को कब्र में रख दिया गया है और अब इसके साथ ही एक बहस खड़ी हो गई है। वो बहस जो ब्रिटेन में सभ्य और आधुनिक लोगों ने खड़ी की है। जब महारानी की शव यात्रा निकल रही थी, वो लोग हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए थे और ये कह रहे थे कि राजतंत्र खत्म होना चाहिए, ये धतूरे और अंधविश्वास बंद कीजिए, ये सब नाटक बंद कीजिए। इस देश के लोग अब राजतंत्र को बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। हम एक लोकतंत्र हैं, हमको सिविलाइज दिखना चाहिए। और इसके साथ ही ब्रिटेन में राजतंत्र के खात्मे की तरफ माहौल बनना शुरू हो गया है। वहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन के लोग क्यों इस राजपाट को हटा देना चाहते हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं इस तकियानूसी पुरानी परंपरागत राजतंत्र की नींव को। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। ब्रिटेन के लोगों का कहना है कि राजा के नाम पे आपने एक सफ़ेद हाथी पाल रखा है, खोपड़ी पे बिठा के घूम रहे हैं, जिसका ब्रिटेन में कोई योगदान नहीं। इसमें भी दुनिया बटी हुई है। जो ज़्यादा उम्र वाले हैं वो कहते हैं भाई राजा अच्छा लगता है, सजावटी है, रहने दो। लेकिन यूथ कह रहा है कि इनको हटाइए, इनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी बहुत सारी वजह हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह ये है कि इन सफ़ेद हाथी को पालने पर ब्रिटेन को बड़ा खर्चा करना पड़ता है। और हालत ये है कि 1000 करोड़ रुपए का खर्चा सालाना इनको पालने पे खर्च होता है। 2021-22 में जनता के टैक्स से 10.24 करोड़ पाउंड खर्च किए गए, जो करीब 940 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। और इसलिए वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई इनसे हमको छुटकारा दिलाइए। 2020 में भी इन्होंने करीब भारतीय मुद्रा में 793 करोड़ रुपए के आसपास उड़ा दिए थे अपने ऐशो आराम पे। सोना चांदी हीरे मोती तो इनके पहले से हैं, उसको तो ख़रीदना नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी का जो रोज़मर्रा का इनका है, घूमना फिरना, आना जाना, यात्राएं, खाना, उस पे इतना पैसा खर्च हो रहा है। और लोग चाहते हैं कि अब ये बकवास बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मेहनत की कमाई है उसके आधार पर हम सफ़ेद हाथी नहीं पाल सकते हैं। और इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ हैं। अब ये जो महारानी का अंतिम संस्कार हुआ, 10 दिन तक पूरा ब्रिटेन रुक गया। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या तैयारी कर रखी थी महारानी के लिए, किस तरह से महारानी की यात्रा में कब कौन जाएगा, कब दुकानें बंद हो जाएंगी, BBC का प्रसारण सिर्फ महारानी के बारे में होगा। इस तरह की अनेक बातें हो रही हैं लगातार। दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि आप राजतंत्र को पालना चाहते हैं। भारत ने जैसे उखाड़ के फेंक दिया, उतना साहस ब्रिटेन की सरकार नहीं जुटा पा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में जब माताजी मरी थी, कौन सी माताजी, ब्रिटेन की महाराजी जो एलिजाबेथ II की, तो उनके ऊपर अंतिम संस्कार में $50 लाख का खर्चा हुआ था। इस बार के खर्चे का हिसाब जब सरकार बताएगी तो पता चलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी है वहाँ पे कि विरासत में अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो ब्रिटेन में आपको 40% टैक्स देना पड़ता है। आपके पिताजी से आपको कुछ भी विरासत में मिलेगा तो आपको उत्तराधिकार टैक्स 40% देना होता है। यानी कि आपके पिताजी अगर 1 करोड़ की दौलत छोड़ गए हैं तो 40 लाख सरकार रख लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए एक ज़रूरी है कि 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दौलत होनी चाहिए। 1 करोड़ पे 30 करोड़ से ज़्यादा की दौलत होगी तो 40% टैक्स लगेगा। ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं कि भाई हम पे 40% लगाते हो तो ये जो माताजी जो मरी हैं, उनका जो बेटा है, इसमें क्या लाल जड़े हुए हैं, इससे भी लो टैक्स आप। अब उसको लेके तमाम तरह की बातें हो रही हैं। जो पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका राज परिवार के साथ एक समझौता हुआ जॉन मेजर का, और उन्होंने कहा कि जो राज परिवार है उसको विशेष छूट देते हैं, उससे हम ये
टैक्स नहीं लेंगे हेरिटेज वाला। इसको लेके लोग बहुत नाराज़ हैं, उनका कहना है कि ये क्या तमाशा है। तीसरी बात लोग ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, पूरी दुनिया को हम लोकतंत्र का रास्ता दिखाते आ रहे हैं और हम अपनी खोपड़ी पे राजतंत्र लेके घूम रहे हैं। ये तो बात अच्छी नहीं है, इसलिए इसको भी हटाना चाहिए। और ये हर लेवल पे हो रहा है, जितने सर्वे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है उसमें पता चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे उपनिवेशवाद का ये एक अवशेष है और इसके रहते ब्रिटेन के माथे पे कलंक है, क्योंकि दुनिया भर में मासूम लोगों की जानें लेना, हज़ारों लाखों लोगों की हत्याएं, दुनिया के सारे देशों को लूटना, इतने सारे के सारे कलंक इस राज परिवार के माथे पे हैं। और जिस राज परिवार को हम माथे पे बिठा के घूमते हैं, ये राजा या रानी फालतू का नाटक करते हैं, इनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल अपने भत्ते और वेतन की सोचते हैं और उतने वर्ष से इनको देश से मोहब्बत है, इनको देश से मोहब्बत भी नहीं है, ये उनका कहना है। और उनका कहना है कि राजा और रानी को हेड ऑफ द स्टेट नहीं होना चाहिए। और कम से कम कुछ लोगों का कहना है, भैया अगर इनको आप बना भी रहे हो इनको, तो आप एक काम करो, एक राजा है उसको मान लो, उसकी रानी को मान लो या रानी के राजा को मान लो, उनके जो बच्चे हैं, एक आध बच्चे, उसको मान लो। ये क्या आप झुआ भर के पूरा ख़ानदान जो है वो रॉयल फैमिली बना घूम रहा है और उसका खर्चा ब्रिटेन उठाए, बड़ी बड़ी कारें और सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर, इस पर भी लोगों को नाराज़गी है। तो 2021 में एक सर्वे हुआ जिसमें 14 से 24 साल की उम्र के 41% लोग राजशाही के खिलाफ थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। 41% नौजवान, 31% युवाओं ने ब्रिटेन में राजशाही जारी रखने का समर्थन किया था, 41% ने कहा था कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। 2019 के सर्वे में 46% युवाओं ने राजशाही के समर्थन में और 26% ने इसको ख़त्म करने के लिए वोट दिया था। 18 से 24 साल के लोग सबसे ज़्यादा राजशाही खत्म करना चाहते हैं। जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो अपने राजा रानी को रखना चाहते हैं। कि दुनिया भर में लाखों लोगों के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और गुलामी से भर रहा है। और ये जो राज परिवार है ना, इसको ब्रिटेन ने इसलिए और सिर पर चढ़ा के रखा हुआ है क्योंकि 43 देशों में अभी भी राजशाही है और ब्रिटेन उस राजशाही परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसमें अभी भी वो राजशाही को पाले हुए हैं। लेकिन ब्रिटेन अगर अपने आप को एक सिविलाइज देश कहता है, एक ऐसा देश कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, एक ऐसा देश कहता है जहाँ लोकतंत्र है, अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है, तो जाहिर बात है कि उसको ये एक गुलामी की निशानी को उठा के फेंक देना पड़ेगा जिसमें एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य श्रेष्ठ है। अगर ब्रिटेन के संविधान में सब लोग बराबर हों, ये करना है, तो उसमें से 25-27 लोगों को अलग हटाना पड़ेगा। ये 27 लोग क्यों बराबर ना हो, ये 27 लोग विशिष्ट क्यों हो, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर ब्रिटेन में बहस चल रही है और ये पक्का मान के चलिए कि आने वाले समय में कुछ साल और लगेंगे। ये तमाशेबाजी जो आप देख रहे हैं, ये देखने को शायद आपको ना मिले। हो सकता है कि जो किंग चार्ल्स हैं ये आखिरी राजा हों ब्रिटेन के, अगर माहौल बनता है तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।